हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है द लेजी टॉपर में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। इसमें बेसिकली पार्ट 1 में मैंने तुम लोगों को सारे बेसिक्स क्लियर करा देते और एक्सरसाइज 8.1 मैंने करा दी थी, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 8.1 हो गया, किसी में 7.1 होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज हो चुकी है। तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हम लोगों को ना एक चीज सीखनी है। बेसिकली सीखनी क्या है, थोड़ा लर्न भी करना पड़ता है इस पार्ट को। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को एंगल्स के बारे में बताया था, यानी एंगल्स बोल तो थीटा। जिसने वो पार्ट नहीं देखा वो प्लीज पहले वो देख लो, ताकि बाद में तुम्हें ये चीज आसान हो जाए, ठीक है ना। तो उसमें मैंने तुम्हें थीटा के बारे में बताया था, एंगल के बारे में। तो बेसिकली अभी जो तुम पढ़ रहे हो 10th क्लास के अंदर, जो एंगल है वो तुम पढ़ोगे 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर। यानी एंगल हम पढ़ेंगे 0 डिग्री से बड़े या उसके बराबर, और 90 डिग्री से छोटे या उसके बराबर, ठीक है ना। 0 से 90 के बीच में एंगल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बड़ी क्लासेस में 11th में जब तुम जाते हो तो वो एंगल्स और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपन इतना ही स्टडी करेंगे। जो एंगल है यानी थीटा जो हमारा है, 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर है, 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है। तो बेसिकली हम लोगों को पता है कि हमारे 6 वो होते हैं, क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन होता है, कॉस होता है, ठीक है, टेन होता है, कोसेक होता है ना। इस तरीके से हमारे बहुत सारे रेशियोज होते हैं। तो बेसिकली तुम लोगों को पता है कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ध्यान रखना है साइन की वैल्यू को किसी तरीके से याद कर लो। देखो ये तुम्हारी बुक में टेबल होगा, सबकी बुक में 8.1 टेबल होगा। तो जिसको यहाँ से याद करना है यहाँ से याद कर लो फटाफट, लेकिन मैं तुमको साइन का बता के बाकी थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक बार समझ लो। बस साइन साइन की वैल्यू जरूर याद कर लेना। 0 डिग्री, ठीक है, फिर 30 डिग्री, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, फिर लास्ट में 90, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें ये सारी वैल्यूज को याद करना है। तो साइन की याद कर लो पहले, तो बस साइन साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस इसकी याद करनी बहुत जरूरी है साइन की। अब कॉस की अब बहुत आसानी से हो जाएगी। कैसे, 1 लास्ट में, इसको पहले लिख दो। इधर सेकंड लास्ट है, इसको यहाँ लिख दो। इसको इसके नीचे लिख दो, 1/√2, ठीक है। 1/2 को इधर ले आओ, ठीक है, और 0 को यहाँ ले आओ। खत्म। तो ये वैल्यूज होगी। क्लियर हो गया। आप देखो टैन की क्या होती है। टैन होता है जो हमारा होता है बेटा साइन अपॉन, टैन जो होता है हमारा साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है ना। साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये बेसिकली नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद कर लो, टैन जो होता है वो हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। अब 0 डिग्री पे साइन अपॉन कॉस क्या था, 0, और कॉस क्या था, 1। तो यानी टैन जो होगा 0 डिग्री पे 0/1 होगा, तो 0 ही आ गया, ठीक है ना। तो टैन 0 डिग्री क्या होगा, 0। क्लियर हो गया। अब टैन 30 नहीं याद करनी है तो डायरेक्ट याद कर लेना, नहीं तो फिर भी समझने के लिए जरूरी है भाई, ठीक है ना। 30 देखते हैं। तो टैन 30 भी कैसे होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, ठीक है। अब साइन 30 हमारा क्या है, 1/2, कॉस 30 क्या है, √3/2, 1/2 √3/2। इस 2 से 2 काट दो, ठीक है, क्या बचा, 1/√3। तो बस वैल्यू आ गई 1/√3, ठीक है। ऐसी अगले की देख लो, 45 की, साइन 45 अपॉन कॉस 45, √2 से √2 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 1, ठीक है। tan 60 की वैल्यू, साइन 60 अपॉन कॉस 60, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे से नीचे, तो क्या बचेगा, √3, ठीक है। अब 90 एक बार समझ लो, 90 जरूरी है। tan 90 क्या होगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, यही होगा। तो भैया साइन 90 तो होता है मेरा 1, कॉस 90 होता है 0। अभी डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया, 0 तो कभी आता नहीं, 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यानी tan 90 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया। tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, डन है। अब ऐसे कॉसेक की, सेक की और कॉस की तुम याद कर लेना, ठीक है। और यदि किसी को और भी समझना है तो बेसिकली कॉसेक का समझा देता हूँ, बाकी तुम सबको आई जाएगी। तो देखो कॉसेक जो होता है 1/sin होता है, 1/sin, ठीक है। कॉसेक जो होता है 1/sin होता है। अब 0 डिग्री पे किसकी क्या साइन की वैल्यू कितनी थी, 0, तो कॉसेक
1/0, और नीचे 0 आ गया तो कॉसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये देखो, जैसे बुक में दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, कॉसेक ए, ठीक है, 0 डिग्री पे, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब कॉसेक 30 डिग्री पे, साइन का उल्टा 1/2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे √2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, ठीक है ना, नीचे 1 है तो 1 ऊपर 1 नीचे, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेक की भी याद कर लेना और कॉट की भी याद कर लेना। अब डायरेक्ट चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे, बहुत ईजी है। ठीक है ना, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा इवेल्युएट का है। इवेल्युएट में हमें क्या करना है, इसमें 5 पार्ट है, पांचों के पांचों कराऊंगा। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। देखो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे बेसिक हो आपके पास चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट होता है, थोड़ा सा आता ही आता है। ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, भैया sin 60 और cos 60 के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या कर रहे हैं। देखो, जब कोई साइन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई होगा। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, sin 60 की वैल्यू होती है, हमारी sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, cos 30 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। ठीक है, अब ये प्लस का प्लस तो प्लस लगा दो, sin 30 1/2। ठीक है, टेबल याद कर लेना, टेबल बहुत जरूरी है। cos 60 हमारा क्या होता है, 1/2। ठीक है जी। अब देखो, रूट का नंबर रूट के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। 1 को 1 से करोगे, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, इजी। 4 और 4 का एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो वही एलसीएम उतर जाएगा। 3 + 1 कितना होगा, 4, 1 आ गया आंसर। हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। देखो पिछले वाले की तरह ही है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे स्क्वायर लग गया, तो 2 का तो 2 रहेगा। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर लगा देंगे ऐसे, प्लस cos 30 की हमारी वैल्यू होती है √3/2, उसका होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर। ठीक है, 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब ये देखो, प्लस का √3/2 का स्क्वायर है और माइनस का √3/2 का स्क्वायर है। प्लस का √3/2 का स्क्वायर है, माइनस का √3/2 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, आंसर आ गया हमारा। इजी है भाई, बहुत इजी है। ये सेकंड पार्ट था, गलती से यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी नहीं आई। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट हमें क्या कहते हैं, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। अब ये थोड़े डिवाइड वाले क्वेश्चन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले, तो इसको थोड़ा सा सतर्कता से करना, ढंग से करना। कैसे करना, इसको पहले ना आसानी से लिख लो, cos 45 डिग्री डिवाइड बाय, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड की जगह मैं ये साइन लगा देता हूँ, sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है ना, तो पहले तो वैल्यू डाल लो। तो भैया cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 की क्या वैल्यू होती है हमारी, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 हमारा होता है 2। क्लियर है जी, हाँ जी, डन है। अब सॉल्व कर लेते हैं बेसिक मैथ से, नीचे 1 लगाएंगे तो 1/√2। इसके साथ छेड़खानी मत करना अभी, ठीक है ना, पहले √3 और 1 का एलसीएम लो। √3 में कितने बार आता है, देखो, √3 और 1 का एलसीएम, किसी भी नंबर का और किसी भी नंबर का और 1 का एलसीएम वही नंबर होता है। ठीक है ना, तो √3 के रूट टेबल में √3 कितने पर आता है, 1 पर, तो 2 1 ज़ा 2। 1 के टेबल में √3 कब आता है, √3 पर, तो 2√3। ठीक है जी, 1/√2। अब ये जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, अब √3 को 1 से करोगे तो √3 1 ज़ा √3। ठीक है, √2 को हमें 2 + √3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। तो 2 को पहले √2 से करो, तो 2 √2, ये प्लस का ये प्लस का, प्लस प्लस प्लस,
तो 2√3 को √2 से करो, √3 इंटू √2 √6, तो 2√6। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते तो रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज का मतलब है बस उसका साइन चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई लगाकर। 2√6 माइनस 2√2 माइनस 2√6। ईजी है जी, बहुत ईजी है। अब √3 को हमें पूरे इससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से करना। तो 2√2 से करो पहले तो 2 का 2, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, 1 है, ठीक है ना, तो 2 1 जा 2। √3 को √2 से करोगे √6। ठीक है जी, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2। √3 को √6 से करोगे √18। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो नीचे, इसकी आगे वाली और इसकी आगे वाली टर्म सेम है, इसको a मान लेते हैं। पीछे वाली टर्म सेम है, b मान लेते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो a क्या है हमारा 2√2, 2√2 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा 2√6 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, √6 माइनस √18। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया तो मल्टीप्लाई 2 बच गया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है अभी ये पूरा। ठीक है ना, अभी सॉल्व नहीं करना। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया, ये 6 बच गया। ठीक है जी, 2√6 माइनस √18 अपॉन 4 2 जा 8, माइनस का माइनस 4 6 जा 24। 2√6 माइनस √18 अपॉन 8 में से 24 गए माइनस 16, क्योंकि 24 बड़ा उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस 16, तो ये कट जाएगा -8। ठीक है ना, √6 माइनस √18। ठीक है ना, ओ सॉरी 8 ऊपर कैसे आ गया भाई, गलती से लिख दिया, -8। ठीक है ना, माई मिस्टेक, नीचे ही रहेगा पता नहीं ऊपर कैसे चला गया। तो भैया एक तो चॉइस आपके पास ये ऐसे छोड़ दो, ठीक है। दूसरी चॉइस आपके पास क्या है कि 18 का प्राइम फैक्टर कर दो। 18 लिखोगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो 3 का पेयर बन रहा है, उसको बाहर निकाल लो। 2 बचा, उसको रूट में ले लो, जो खाली बचता है उस बेचारे को रूट में ले लेते हैं। तो √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। अब ये जो माइनस नीचे होता है डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में चला जाता है, -√6 माइनस 3√2 अपॉन 8। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, √6 माइनस माइनस प्लस 3√2 अपॉन 8। ठीक है, आंसर आ गया। तो बस माइनस प्लस वाला आगे लिख लो, माइनस वाला पीछे लिख लो, अपॉन 8। तो ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर है जी। चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट। हमारा फोर्थ पार्ट हमें ये सॉल्व करने को कह रहा है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। कुछ नहीं है, पहले उसको आराम से लिख लो। ठीक है ना, कैसे, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, है ना, ऐसे लिख लो। थोड़ा सा स्पेलिंग गंदी होगी स्पेलिंग क्या, राइटिंग गंदी होगी, तो बस कुछ नहीं है, डिवाइड करना पहले लिखा दिया ना, लिखा दिया था पिछले क्वेश्चन में, सिखा दिया था। sin 30 की वैल्यू बताओ भाई, 1/2 प्लस tan 45 1 cos 60, ओ सॉरी cosec 60 की वैल्यू जल्दी बोलो, 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 बोलो 2/√3 प्लस cos 60 क्या होती है भाई, 1/2 प्लस cot 45 1। कुछ नहीं है, 1 लगा दो, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 1 का 2 का और √3 का, वही नंबर 2√3। ठीक है ना, 2 की टेल में 2√3 कितने बार आता है, या इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 2 के पास इन दोनों में से क्या नहीं है, √3 नहीं है ना, तो √3 से ही मल्टीप्लाई कर दो, √3 1 जा √3 प्लस 1। 1 की टेबल में 1 के पास क्या नहीं है, इन दोनों में से दोनों ही नहीं है, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√3। √3 के पास क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 2 जा 4। सेम इसका भी यही होगा, 2√3। ठीक है, √3 के पास क्या नहीं है, इन दोनों में से 2 नहीं है, तो 2 2 जा 4। इसके पास क्या नहीं है, √3 नहीं है, इसके पास दोनों ही नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अब √3 वाले सेम लाइक टर्म्स है, ठीक है, सेम टर्म्स है ना, क्योंकि इसमें भी √3 आ रहा है, इसमें भी √3 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो।
1 है, आगे 2 है, 2 + 1 3, 3√3 प्लस कर दिया, माइनस का 4। भैया √3 को प्लस क्यों नहीं करा? √3 कभी भी प्लस नहीं होते। √3 क्या, कोई भी सेम रूट का नंबर कभी भी प्लस नहीं होता, वैसे ही उतर जाता है। 2√3 सेम यहाँ पे केस होगा, 3√3। ठीक है भाई, बताने की जरूरत तो नहीं है, बढ़िया। 3√3 -4 डिवाइड बाई 2/3। डिवाइड वाला क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 2√3/4 + 3√3, ये कट गया, इजी। तो 3√3 -4, 4 + 3√3। ठीक है, अब कभी भी डिवाइड में हम अपने डिनोमिनेटर में क्या नहीं छोड़ते, रेशनल, ओ सॉरी, रूट का नंबर, तो उसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज। बस साइन चेंज कर दो, वही नंबर उतार के ऊपर नीचे। ठीक है, अब √3 को मल्टीप्लाई करना है पहले 4 से, फिर √3 को मल्टीप्लाई करना है 3√3 से, ओ सॉरी, 3√3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर 3√3 को मल्टीप्लाई करना है 3√3 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर इससे। 3√3 को 4 से करोगे तो 4 3 जा 12, क्योंकि वो दोनों नंबर है नॉर्मल, और √3 का √3। 3√3 को 3√3 से करोगे, कुछ नहीं है, 3 3 जा 9। ठीक है, ध्यान से सुनो, कभी भी सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऐसे रूट लगा, कुछ नहीं करना, 3 3 जा, उस 9 को आगे वाले को कर लो मल्टीप्लाई, फिर पीछे वाले को ऐसे लिख लो, 9 3 जा 27, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो -27 डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम नंबर है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4√3 होता और 4√3 होता, 3 रहने दो, चलो तुम कहते हो तो 5 ले लेते हैं, 4 4 जा 16, 5 16 5 जा 80, इस तरीके से। ठीक है ना, ईजी है, बहुत ईजी है। तो भैया 3√3 को 4 से कर लिया, 3√3 को 3√3 से कर लिया। अब 4 को 4 से करो, 4 4 जा 16, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। 4 को 3√3 से करो, 4 3 जा 12, 12√3। ऑब्जर्व करो यहाँ पे, 4 4 ए है, ठीक है ना, 3√3 3√3 बी है, a + b a - b, तो a² - b²। 12√3 + 12√3 सेम सेम है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, 24√3 माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा, 20 और 10 30, 30 और 13 43, 43, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब ये देखो, ये भी सेम है, 3√3 का स्क्वायर हो रहा है, यानी 3√3 को 3√3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 3 जा 9, √3 327। ठीक है, -27, ईजी है भाई, बहुत ईजी है। 24√3 -43, इसको माइनस करोगे कितना आएगा, -11। ठीक है ना, 27 के साथ माइनस का साइन है ना, तो -11, तो कुछ नहीं है, माइनस ऊपर चले जाएगा, 24√3 -43, इसके बाहर ये वाला माइनस आ जाएगा, नीचे 11, प्लस माइनस माइनस 24√3 माइनस माइनस प्लस 43/11, प्लस वाला आगे लिख लो, 43 -24√3/11। ठीक है ना, डन है। देखो थोड़ा सा बड़ा है, मानते हैं कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट बचा इसका, 5th पार्ट, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये थोड़ा तगड़ा पार्ट है, इसमें थोड़ी सी तगड़ी कैलकुलेशन लगेगी, क्योंकि स्क्वायर वाला मज़ा आ जाएगा। तो पहले लिख लो इसको, 5 cos 60 -10² 45 डिवाइड बाय sin² 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। थोड़ा सा राइटिंग से माइनस कर लेना, राइटिंग ऐसी है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो, बहुत इजी है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 का 5 cos 60 कितना होता है, जल्दी बोलो, 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगाना जरूरी है, प्लस 4 sec 30, sec 30 कितना होता है, 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 1045 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय sin 30 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 जल्दी बोलो, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, डन है, गुड। 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है ना, 3 बच जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया 3। ठीक है ना,
फाइव वन जा, सॉरी सॉरी, फाइव वन जा फाइव, थोड़ा ध्यान नहीं रहता है मैच करते वक्त, मजा आ जाता है ना, एकदम घुस जाते हैं उसमें। फोर फोर जा 16, नीचे कुछ नहीं है, वन, थ्री वन जा थ्री, माइनस वन का वन, ठीक है ना। डिवाइड बाय, फोर और फोर का एलसीएम फोर ही आएगा, थ्री प्लस वन फोर, फोर से फोर कट गया, वन बच गया, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। सारा फोकस यहाँ डाल दो। फोर, थ्री और वन का एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है ना, बता रखा है, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख लो। टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा 12, तो एलसीएम क्या आ गया 12। फोर की डेल में 12 कितने बार आता है, थ्री पर, तो थ्री, फाइव थ्री ज़ा 15, थ्री की डेल में 12 कितने बार आता है, फोर, 16 चौक 64, माइनस वन की डेल में 12 कितने बार आता है, 12 पर, तो वन ट्वेल्व ज़ा 12। तो बस इजी है, सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस, इसको इसको प्लस करना है, इसको कर लो, प्लस माइनस माइनस करना है, माइनस कर लो, ठीक है ना। ये ऐसा करते हैं, 15 में से 12 माइनस करते हैं, आसान रहेगा। 15 में से 12 गए 3, प्लस 64 अपॉन 12, 64 प्लस 3 67 अपॉन 12, ये आंसर आ गया हमारा। चले जी सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू बेस्ड क्या कह रहा है वो, 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो बहुत ईजी है, वैल्यू डालो आंसर निकालो, वैल्यू डालो आंसर निकालो। तो मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, अब डिवाइड करके ऐसे लिख देता हूँ ताकि इजीली जल्दी सॉल्व हो जाए। डिवाइड का साइन लगा दिया, टू का टू, 10 30 की वैल्यू बताओ भाई, 10 30 की 1 अपॉन रूट 3, डिवाइड बाय 1 का 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। देखो बहुत ईजी है, टू वन ज़ा टू, रूट 3, 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 से स्क्वायर कट गया 3, ठीक है जी। टू रूट 3 डिवाइड बाय, नीचे कुछ नहीं है, 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, किसी भी नंबर का और 1 का एलसीएम वही नंबर आ जाता है। 1 की डेल में 3 कितने पर आता है, 3 पर, तो 3 वन ज़ा 3, और 3 की डेल में 3 कितने पर आता है, 1 पर, 1 वन ज़ा 1, टू रूट 3, 4 अपॉन 3, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, टू रूट 3 डिवाइड बाय, डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 अपॉन 4, तो टू टू ज़ा 4, तो क्या बचा 3 अपॉन टू रूट 3, ठीक है जी। रेशनलाइज कर देंगे, तो 3, सॉरी, टू रूट 3 अपॉन टू रूट 3, ठीक है। तो 3 को 2 से करोगे 6, 6 रूट 3, टू रूट 3 को टू रूट 3 से बताया था ना पीछे, टू रूट 3, टू रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टू टू ज़ा 4 टू 3, 4 3 ज़ा 12, ठीक है जी। तो 6 से 2 कट गया, तो 3 रूट 2, रूट 3 बाय 2, तो रूट 3 बाय 2 किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 बाय 2 हमारी वैल्यू होती है साइन, साइन 60, साइन 60, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। क्लियर है जी, डन है, बहुत ईजी है। अगला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, डिवाइड 1 प्लस 1 2, तो 0 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2, तो 0 किसकी वैल्यू, क्या आंसर आ गया 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री किसका होता है भैया बताओ, 0, 0 किसका होता है 10 90, 10 90, ठीक है जी। 10 90 की वैल्यू आ गई हमारी। असल में इसमें ऑप्शन में 0 डिग्री नहीं है, सिर्फ 0 ही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे लिए ठीक, ठीक है ना। तो 0 आंसर आया तो 0 ही होगा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना। तो चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए, वो बोल रहा है इज ट्रू, कब होता है वो ट्रू, ठीक है ना। ए में ऐसी क्या वैल्यू डालो जब ये दोनों इक्वल आ जाए, देखो इतना ना सोचने की जरूरत नहीं है, साइन 2a का फॉर्मूला सीख लो, एक 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एक ये फॉर्मूला होता है, अभी 9th 10th में नहीं पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, बट अभी बता दिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2a की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन ए, कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन ए, 2 साइन ए मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा डिवाइड में, कट गया, तो कॉस ए कितना आ गया 1। तो कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1 कब होती है 0 डिग्री पर, तो आंसर आ गया हमारा 0 डिग्री। डन है जी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट पे, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ पार्ट कह रहा है
टू 10 30, तो 2 का 2 10 30, 10 30 की वैल्यू बोलो 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 1 = 2, √3 का √3, 1 का स्क्वायर 1, √3 से स्क्वायर कट गया, 3 बचा, नीचे कुछ नहीं 1, 2√3 डिवाइड बाय 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 की डेल में 3 कितने पर आता है 3 पर, तो 3 माइनस 1, 3 की डेल में 3 कितने पर आता है 1 पर, तो 1 1 1, ठीक है जी। 2√3 डिवाइडेड बाय 2/3, सॉरी 3, ठीक है जी। अब डिवाइड से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3/2, तो यार हो गया 3√3, 3√3, कभी भी रूट में नीचे नहीं रहेगा, तो √3 मल्टीप्लाई √3, तो 3√3, √3 से करोगे तो 3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा √3, √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की, तो 1060 हमारा करेक्ट हो गया। बस अब लास्ट क्वेश्चन बचा एक्सरसाइज का, फिर चैप्टर नहीं एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 10a+b√3 के बराबर है और a-b 1/√3 के बराबर है। फाइंड a एंड b, ये बीच में जो लिखा है ना बिल्कुल ध्यान मत देना पेपर में, ठीक है ना, तो ज़्यादा ध्यान मत देना इसमें, ये सब जो लिखा हुआ है इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस उसने हमारे को a और b निकालने को बोला ना। देखो a+b जो दे रखा है हमारा, वो दे रखा है √3 के इक्वल, ओ सॉरी √3 दे रखा है, ठीक है। और a-b जो दे रखा है वो दे रखा है 1/√3, तो a+b tan दे रखा है ना, tan√3, तो tan√3 कब होता है जल्दी बोलो, tan की वैल्यू √3 कब होती है 60 पे, तो 60 का 60, a-b 1/√3, 1/√3 tan कब होता है 30 पे, 30 का 30। अब जिसको लीनियर इक्वेशन आता है वो आसानी से कर लेगा। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, 60 प्लस का b उधर जाके माइनस का b हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 60 माइनस b, यहाँ पे डाल लो 60 माइनस b, ये माइनस का b, क्योंकि ये जो a की वैल्यू थी ये थी, ये उतारी है मैंने 30, माइनस माइनस प्लस -2b, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का, 30 प्लस का 60 उधर जाके माइनस का 60, -2b -30 कट गया, 32 कितना आ गया 15, b कितना आ गया हमारा 15, ठीक है जी। अब b की वैल्यू यहाँ डाल लो 60 माइनस 15, तो कितना आ गया 45, ठीक है जी, डन है। ये हमारी एक्सरसाइज खत्म। लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं करा रहे, ठीक है जी। एक्सरसाइज खत्म, मिलते हैं 8.3 पे।